बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। FGI EST के जो टेस्ट कंडक्ट किए गए थे पे स्केल जिनका 14 था, जिनके टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, उसके बाद उनके जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए थे उस हवाले से मैंने डिटेल्स शेयर की थी जब आपके इंटरव्यू लेटर्स डिस्पैच हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट होती है या नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स का, यानी कि आपकी हायरिंग के लिए जो आपको लेटर्स डिस्पैच किए जाते हैं, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर्स कहा जाता है, वो डिस्पैच होने होते हैं। तो उस हवाले से काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो क्यूरियस थे, पूछ रहे थे कि सर हमारे लेटर्स जो हैं वो डिस्पैच क्यों हैं। तो ये 2 से 3 कैंडिडेट्स ने मुझसे लेटर अपने शेयर किए हैं, ठीक है, जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेटर अब एक और चीज़ भी है, FGEI के जो लेटर्स हैं वो एक ही डेट के ऊपर डिस्पैच नहीं होते। इस चीज़ को अपने माइंड में रख लेना है, क्योंकि ये रीजन वाइज जो है वो लेटर डिस्पैच होते हैं। टेस्ट हालांकि इनके काफ़ी टाइम पहले हो चुके थे, बट ये लेटर्स जो हैं वो रीजन वाइज डिस्पैच किए जाते हैं। यानी कि अगर सबसे पहले अगर आप बात कर लें, अगर पिंडी को उन्होंने अगर सबसे पहले रखा होता है, आपके इंटरव्यूज़ का भी मैंने स्केड्यूल शेयर किया था, तो उसके ऊपर भी डिटेल्स मेंशन थी कि सबसे पहले फ़लाँ से फ़लाँ डेट तक आपके रावलपिंडी के होंगे, फिर फ़लाँ से फ़लाँ डेट तक के जो हैं वो कोयटा वालों के होंगे, फ़लाँ से फ़लाँ डेट तक कराची वालों के होंगे। तो मतलब इस तरह एक स्केड्यूल बनाया था। तो उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली जो है वो फिर लेटर्स भी डिस्पैच होते हैं। तो ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर यानी EST पे स्केल 14 अपॉइंटमेंट लेटर्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। और शेयर करने का बेसिकली मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को अपडेट कर सकूँ। मोस्टली कैंडिडेट्स को रिसीव हो चुके होंगे और इवन की हायरिंग भी हो चुकी होगी उनकी, बट चलें जिनको रिसीव नहीं हुए उन तक ये अपडेट पहुँच जाएगी। तो ये लेटर आपसे शेयर कर रहा हूँ, और इसमें आपने अपने जो भी आपका रिपोर्टिंग आपका डिपार्टमेंट होता है, आपने वहाँ जाकर उनको रिपोर्ट करना होता है जब भी आपको ये लेटर रिसीव होता है। ये लेटर आपको ईमेल के थ्रू भी रिसीव होता है, ये लेटर आपको व्हाट्सएप पे भी रिसीव होता है, ये लेटर आपको बाय पोस्ट भी रिसीव होता है। ठीक हो गया, क्योंकि बाय पोस्ट जब भी वो डिस्पैच तो कर देते हैं, बट पहुँचना लेट है और इतनी देर में व्हाट्सएप कर देते हैं, इवन कि आपको कॉल भी कर देते हैं। ठीक है, ये 3-4 मेथड आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मुझसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह मेंशन है, यू आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द अबव मेंशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो ऊपर उन्होंने इंस्टीट्यूट मेंशन किया कि जहाँ पर आपने रिपोर्ट करना है, मैं ऊपर बता भी देता हूँ, ये लिखा हुआ है ऊपर, FG जूनियर पब्लिक स्कूल कश्मीर रोड रावलपिंडी कैंट। ठीक है, अगर आपको ये लेटर मिलता है और आपके यहाँ पर कोई भी स्कूल का नाम लिखा हुआ है तो आपने उस स्कूल में रिपोर्ट कर देना है, यानी ये लेटर लेके चले जाना है आपने, साथ में अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यहाँ पर जो नीचे पैरा नंबर 3 के अंदर मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, ये फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस शैल अप्लाई, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, जिसमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ठीक है, आगे उसकी डिटेल्स भी लिखी हैं, किससे आपने टेस्ट करवा लेना है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आगे लिखा हुआ है 17 स्केल के, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से आपने साइन करवाना है। फिर NOC है, आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर जॉब कर रहे हैं परमानेंट जॉब, अदरवाइज़ तो नो इशू। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेके चले जाने होते हैं, और ये लेटर भी आपने प्रिंट आउट करके साथ लेके चले जाना होता है। योर एज नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स, आपकी एज जो है वो क्लोजिंग डेट यानी कि 10 यहाँ पे मेंशन आगे फरवरी 2025 तक थी, तो वहाँ तक की जो आपकी क्लोजिंग डेट है, आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, एक दिन भी ज़्यादा होगा, वो आपको डिसमिस कर देंगे। फिर उसके अलावा यू विल ड्रॉ पे एंड अलाउंसेस, अच्छा इसको छोड़ देंगे। और एक और इसके अलावा बात बता दूं, जो फेडरल के जो पे स्केल का जो पूरा एक चार्ट है, ठीक है, पूरा एक चार्ट मैं इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर दूंगा, उसका लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, कि उसमें आपकी जो सैलरी या उसके अलावा आपके जो अलाउंसेस, उसके अलावा जो आपके बेनिफिट्स फेडरल बोर्ड के अंदर आपको मिलते हैं, जितने भी फेडरल के टीचर्स हैं उनको मिलते हैं, वो सारे के सारे मैं वहाँ पर मैं एक टेबल जो है अपलोड कर दूँगा। एक पूरा चार्ट है फेडरल की तरफ से दिया गया है, तो वो मैं अपलोड कर दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। जिन लोगों की अभी हायरिंग नहीं हुई, या जिन लोगों को, जो लोग ख्वाहिशमंद है अप्लाई करने के FG के अंदर, वो भी एक दफ़ा देख लें ताकि नेक्स्ट टाइम जो वो आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पर बेसिक डिटेल्स हैं, कोई इतनी वो नहीं है, बट अगर आप, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, तो इनको एक दफ़ा पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये लिखा होता है कि आप ये एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लें। उसके अलावा यहाँ पर मेंशन होता है कि आपने 14 या 15 डेज़ के अंदर अंदर रिपोर्ट करना होता है अपने जो भी रिपोर्टिंग यहाँ पर मेंशन होता है, स्कूल का नाम जिस तरह यहाँ पर मेंशन था मैंने आपको बता दिया FG, तो इस स्कूल में आपने 14 डेज़ के अंदर अंदर रिपोर्ट करना होता है। अदरवाइज़ अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो वो आपको विदाउट एनी फर्दर नोटिस वो आपको डिसमिस कर देते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।